हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं नवगीत परंपरा के प्रश्न उत्तर। और पिछले वीडियो में मैंने नवगीत परंपरा क्या है इसकी महत्वपूर्ण विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी। साथ ही 25 प्रश्न दिए थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आज हम यहाँ फिर से 25 प्रश्न देख लेते हैं। तो 25 से आगे अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है। गूंज भरे हरे चरागाहों से क्षितिज की ओर गई राहों से दूर कहीं धुंधुआते भावरे के सावली दोपहरों के आसपास गीत नया जन्मा बच्चा है भीड़ भरी सड़कों पर रेंग रेंग चलता है, दुर्घटनाओं के ही साए में पलता है, पहियों का कोलाहल रेलों की सीटियां घबराकर सुनता है, पटरी पर बिछी हुई नौजवान खुद कसी चौंक कर निखरता है, जाने क्या गुनता है, लिए हुए कुम्हलाए ख्वाबों का कागजी गुलाबों का रिक्त हास। यहाँ गीत के परिवर्तित पर्यावरण को कौन रेखांकित कर रहा है? और यहाँ 4 ऑप्शन दी हुई है। शेर जंग गर्ग, बालस्वरूप राही, वीरेंद्र मिश्र और देवेंद्र शर्मा इंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? 26 का राइट आंसर है बालस्वरूप राही। इसका सही है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। द्वार पर तहसील की सी धमकी हवा, नीलामियों के इत्तेहार, पाँव से सिर तक लपेटे हुक्म, दर न छोड़ने के संस्कार, कुएं में ठहरा हुआ सूखा प्यासी भय बंधु, हम खुलकर नहीं कहते। 20वीं सदी के दशक में यथार्थ के आघात को सहने में सक्षम यह किसकी नवगीत की पंक्तियां हैं? अब तो 27 का सही उत्तर है द अनूप अशेष। ये अनूप अशेष की जो है पंक्तियां हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवगीतकार इनमें से कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 28 का सही उत्तर है सुरेश गौतम। सुरेश गौतम जो है नवगीतकार में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 29वां। देवेंद्र शर्मा इंद्र की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? 4 यहाँ पर रचनाएं दी हुई हैं। तो 29 का सही उत्तर है कोहरे की प्रत्यंचा। ये जो बात सही है इसका, देवेंद्र शर्मा की यह कृति यह रचना उनकी नहीं है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमेश रंजक की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो 30 का सही उत्तर है मौसम कबीर हुआ। ये कृति जो ये रचना है रमेश रंजक की नहीं है। सही है 30 का। नचिकेता की कृति नहीं है, कौन सी रचना? यहाँ ये पूछा गया है कि नचिकेता की नहीं है। तो 31 का सही है बोलो चिड़िया कुछ बोलो चिड़िया। इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न है। कुमार रविंद्र की कृति नहीं है, कौन सी रचना है जो कुमार रविंद्र की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अम्मा का खत। ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की कृति नहीं है, कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 33 का सही उत्तर है पिन बहुत सारे। ये शंभुनाथ सिंह की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर और समय की शिला पर, ये जो है शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र गौतम की रचना कौन सी नहीं है? तो 34 का जो है सही है जोड़ा ताल। वीरेंद्र मिश्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? झुलसा है छाया नट धूप में, अभिराम चल मधुबंती, जल तरंग हाशिए पर हम। तो महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। कौन सी रचना? वीरेंद्र मिश्र की नहीं है। तो 35 का सही उत्तर है हाशिए पर हम। इसका राइट आंसर है। नचिकेता। अगला प्रश्न है। नचिकेता, शांति सुमन, मुकुट बिहारी, सरोज इत्यादि के गीत किस वर्ग से आते हैं या किस वर्ग के हैं? तो इसका सही उत्तर है 36 का राइट आंसर है जनगीत के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है।
अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, जनता की कामनाओं, उम्मीदों और सोच से जुड़ी ये गीत पंक्तियाँ किस जनगीतकार की हैं? और पंक्तियाँ हैं, प्रभुता के घर जन्मे समारोह ने पाले हैं, इनके ग्रह मुँह में चांदी की चम्मच वाले हैं, उद्घाटन में दिन काटे रातें अखबारों में इस्तेमाल होकर ही मानेंगे अवतारों में, ये तो बड़ी कृपा है जो ये दिखते भर इंसान हैं, इन्हें प्रणाम करो ये बड़े महान हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं किस जनगीतकार की हैं? तो इसका राइट आंसर है 37 का नचिकेता सा इसका सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा युग में सही नहीं है? और यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, कौन सा युग में सही नहीं है? तो 38 का सही उत्तर क्या है? द त्रिविधा 1993 उमाशंकर तिवारी। ये जो युग में है ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों युग में जो है ये राइट है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलियों से मुर्दों की गंध, सड़कों से प्रेत का कुआं, घर से दानों का द्वार, से मसान का धुआं, खिड़की से, ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये बड़ी ही भीभत्स रस के अंतर्गत ये दोस्तों पंक्तियाँ आती हैं। और यहाँ ये बताया है कि युगीन समस्या झेलते मनुष्य की यंत्रणा व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है आ शंभुनाथ सिंह की ये पंक्तियाँ हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, गूंज भरे हरे चरगाहों से क्षितिज की ओर गई राहों से दूर कहीं धुंधुआते से के सावली दोपहरों के आसपास गीत नया जन्मा बच्चा है, भीड़ भरी सड़क रेंग रेंग चलता, दुर्घटनाओं के ही साए में पलता पहिए का कोलाहल। दोस्तों ये जो है ये पहले हम पढ़ चुके हैं इसका उत्तर। अब हम आगे देखते हैं 40वां प्रश्न, रंगहीन जीवन को घेर कर घुमड़ता है धुआं और धुलकता बादल, तुम यहाँ कहाँ आ गए अनजाने ही स्वप्न लिए रंग महल का तुमको जिसकी तलाश, और जो चमकती है गाज वही यहाँ गिरी है, पर अपनी यक्ष प्रिया हर घुटन और टूटन से हर दिन ही घिरी घिरी है, सड़ा हुआ है जल सा हर वर्षा गीत, यहाँ रोज शोर और तहलका बस्ती के मलिन यथार्थ को व्यक्त करने वाले गीतकार कौन से हैं? दोस्तों ये जो गीतकार थे नवगीतकार, इन्होंने इनकी जो रचनाएं थी ये यथार्थ जीवन पर आधारित थी, जो घटित हुआ उसी को इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। 40 का सही उत्तर है सा वीरेंद्र मिश्र। 41वां प्रश्न है, जंगलों के पेड़ कटते रात दिन चल रही हैं आरियां, कानून की कुर्सियां हो लाठियां हो सूलियां हो चला करती सभी सरकारें, सीढ़ियों के बिना कितने नाप पाए। ये जो पंक्तियां हैं तो व्यवस्था पोषित आतंक को इन पंक्तियों ने किसने उजागर किया है? तो 41 का सही उत्तर है गुलाब सिंह। देखिए ये भी नवगीतकार हैं और जो कवि हैं ये बहुत ही यथार्थवादी कवि रहे हैं। 42वां प्रश्न है, राजा रानी प्रजा मंत्री बेटा इकलौता माँ की कथा सुनी थी जिसका अंत नहीं होता, महलों में बिना पूछे कैसे आई पुरवाई, राजा के 10-20 जनों को फांसी लगवाई। ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में व्यवस्था के आतंक का आख्यान कौन रच रहा है? तो 42 का सही उत्तर है कुमार शिव दा इसका राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो अन्यायी तंत्र और बेलगाम मशीनीकरण ने कैसा देश बना दिया, इस पीड़ा को कौन व्यक्त कर रहा है? और यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, सूखे में बाढ़ में फंसे हैं दिन, अजगर की दाढ़ में फंसे हैं दिन, हम हैं विकलांग नियति की दावेदार, रद्दी में बिकी हुई बासी अखबार, आसमान में टपके थे भविष्य बनकर जो सुनते हैं ताड़ में फंसे हैं दिन। तो 43 का सही उत्तर है माहेश्वर तिवारी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्रांति के नाटक के जरिए अपनी सुविधाएं जुटाने वाले सुविधाजीवियों की हकीकत बयां करने वाली पंक्तियां किसकी हैं? और पंक्तियां यही हैं, कमरों में कामरेड बैठे हैं सड़कों पर। ये जो पूरी पंक्तियां दी हुई हैं तो इनके 44 का जो सही उत्तर है, 44 का राइट आंसर है एस मालवीय
देखिए, इन प्रश्नों के माध्यम से ये भी हमें पता चलता है कि कौन कौन से नवगीतकार हैं, लेखक हैं। नवगीत के लेखक प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो एस मालवीय इसके लेखक हैं। 45वां प्रश्न है, कच्ची दातुन की पकी नेवरी अब डॉलर खाएगा, छैया वाला नीम है अमेरिका जाएगा। अमरीकी चौधराहट और उपभोक्तावाद के अतिदेव रेखांकित करने वाली यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों 45 का सही उत्तर है आ महेश अनघ, इसका राइट आंसर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न, कविजन खोज रहे अमराई और प्रशंसा के मक्खन कवि चाट चाट जाते, इन पदों में किसने गहरा आत्मव्यंग व्यक्त किया है? तो 46 का राइट आंसर है अष्टभुजा शुक्ल, ये भी जो है नवगीतकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक संस्कृति को झलकाती ये गीत पंक्तियाँ किसकी हैं? कहाँ ढूंढे नदी सा बहता हुआ दिन, वह गगन भर धूप, सैनूर और सोना धार का दर्पण। तो 47 का सही उत्तर है वाह सत्यनारायण, इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जन के दुख सुख को लोक भाषा में किसने कहा है? हल्दी भरे हाथ था, और ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं तो 48 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर है रमेश रंजक। और यहाँ पर ये जो लोक भाषा में किसने कहा, ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, हल्दी भरे हाथ की थापे मारकर जाने क्या लिख गई अमावस, लिपि पुती दीवार पर तोड़ गई मजदूरन मकड़ी का फीता झीना, आले में रख गई सुनहरी झुमका चमकीला, गेंदे की मेहरबान सजाकर द्वार पर। तो 48 का सही उत्तर क्या है? रमेश रंजक इसके राइट आंसर हैं, और इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, बदरा पानी दे मैं बोऊंगी वीर बहुटी, इंद्रधनुष सतरंग नई सितारे नई पीढ़ियाँ, लोकगीत की आस्वाद वाली यह पंक्तियाँ किस लेखक या कवि की हैं? तो 49 का जो सही उत्तर है धर्मवीर भारती। और कहीं ना कहीं देखिए धर्मवीर भारती भी नवगीतकार के अंतर्गत आते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, नवगीत के गुण दोषों में जब विवेचना की जाए तब उसकी प्रतिनिधि धारा को उसके उच्चतर प्रदेय को अनदेखा कर कृत्रिम मुहावरेबाजी वाली तुकबंदी को ही नवगीत न समझा जाए। प्रत्येक पद्य कविता नहीं है, यह काव्य समीक्षा है का आधारभूत सूत्र है, इसलिए नवगीत की अपनी बोधगत विशेषताओं को मूल्यांकन का आधार बनाया जाए, न कि एकांततः छंदोबद्धता को दूसरे नवगीत की अछंदासिक काव्य का विदेशी नाम माना जाए, क्योंकि इसका स्वस्थ नवगीत ने कभी आग्रह नहीं किया है। वस्तुतः नवगीत समकालीन काव्य रूपों के संपूरक के रूप में कविता जगत की उपस्थिति रखता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है 50 का वाह डॉक्टर राजेंद्र गौतम। 22 का सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, आ गए काली नदी के दायरे के लोग बाग, जिंदगी की वापसी की बात क्या हो गई, ये गहराते हुए आतंक की परछाइयाँ लावा उगलती हैं। ये पंक्तियाँ जो है समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने वाली ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर है आ उमाशंकर तिवारी की पंक्तियाँ हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति और मनुष्य के सहचर को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ किसकी हैं? हो गई सदियाँ मगर फिर भी है अजूबा पेड़ अब भी आदिवासी है, पत्तियाँ अब तक बदलते हैं मूड हो। ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रकृति और मनुष्य के सहचर को व्यक्त करने वाली ये पंक्तियाँ हैं। तो 52 का सही उत्तर है सूर्य भानु गुप्त, इसका सही उत्तर है सा, इसका राइट आंसर है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, टूटे आस्तीन के बटन या कुर्ते के खुले सिवन, ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं मध्यम वर्गीय मन को प्रामाणिकता में यहाँ कौन प्रस्तुत कर रहा है? तो 53 का सही उत्तर है उमाकांत मालवीय। ये जो है ये सभी नवगीतकार हैं। हाँ, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चांदनी की गंध अपनी कोड़ियों में बेच दी, त्रासदी है झुर्रियों शिकनों लकीरों से ढका हर एक चेहरा, दृष्टियों का अजनबीपन हो रहा रोज गहरा, खोखलेपन के वजन से पीठ आदम की लदी है त्रासदी, मनुष्य जीवन का संतरास को रेखांकित करती हैं पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है
योगेंद्र दत्त शर्मा की ये पंक्तियां हैं। दा इसका राइट आंसर है 54 का। हम अगला प्रश्न देखते हैं। धान जब भी फूटता है गांव में एक बच्चा दूध मुहा किलकारियाँ भरता हुआ लिपट जाता है हमारे पाँव से। यह किस प्रतिबद्ध नवगीतकार की पंक्तियां हैं? तो 55 का राइट आंसर है देवेंद्र कुमार। आज इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो नवगीतकार हैं ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और उम्मीद है कि आप इससे लाभ लेंगे और अपनी तैयारी में और इन वीडियो के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रश्न आपको कैसे लगते हैं और आप किस प्रकार के जो हैं प्रश्नोत्तर चाहते हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।